हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। आज है 12 सितंबर 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का पीडीएफ फाइल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे पीडीएफ फाइल आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में कुल 29 मेडल जीते हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चाइना देश में किया जा रहा है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष रणधीर सिंह चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब आर्याना साबालेंका जीती हैं और पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर जीते हैं। इंग्लैंड देश के ऑलराउंडर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। यूएई देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी, अफ्रीका देश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के रूप में सहायता भेजी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधित करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण 9 सितंबर से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ है। ये 9 से 22 सितंबर तक चलेगा। अमेरिका के कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। करेंसी है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। अमेरिका करंट अफेयर्स की बात करें तो फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अनुसार अमेरिका में रिकॉर्ड 813 अरबपति हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक 2024 में अमेरिका टॉप पर है। भारत को 119 देशों में से 39वां स्थान दिया गया है। विनय क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सैन्य गठबंधन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया है। भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने तर्कश नामक अभ्यास कोलकाता में किया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर विषय पर किया जा रहा है। इस सम्मेलन में विश्व की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनियां भी भाग ले रही हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य नेपाल बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। नेपाल इंटरनेशनल सोलर एलियंस का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बन गया है। इसका फर्स्ट एडिशन 2015 में फ्रांस में किया गया था। इसके अध्यक्ष भारत है, उपाध्यक्ष फ्रांस और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेपाल का कैपिटल काठमांडू, करेंसी रुपया है। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल हैं और पीएम हैं केपी शर्मा ओली। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किया गया है। अगला क्वेश्चन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को कहां आयोजित किया जाएगा? तो दिल्ली में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन दिल्ली में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार है। वहीं इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पूरे एशिया में बौद्ध मीडिया पेशेवरों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अब्देल मजीद
तेबौने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अब्देल मजीद तेबौने अल्जीरिया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। 78 वर्षीय अब्देल मजीद तेबौने को भारी बहुमत फिर से अल्जीरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबौने को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबौने को पहली बार 2019 में अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जीरियस, करेंसी है अल्जीरियाई दिनार। उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक मुस्लिम बहुल अरब देश है। यह देश फ्रांस का उपनिवेश था और 5 जुलाई 1962 को इसको फ्रांस से आज़ादी मिली थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया तेल और गैस में समृद्ध है और अफ्रीका का प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत शहर शीर्ष पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला NCAP शहरों में सूरत, जबलपुर और आगरा है। श्रेणी दूसरा में 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या को फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी है। श्रेणी तीसरे नंबर पर 3 लाख से कम जनसंख्या रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ को प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो अभी सीरिया देश ने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। सीरिया ने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में भारत को 3-0 से हराकर चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। आखिर भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 3-9 सितंबर 2024 तक हैदराबाद, तेलंगाना के GMC बालायोगी गाचीबुलो स्टेडियम में चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है और इसे नेहरू कप की जगह पर शुरू किया गया था। आमतौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल कप में 4 देश भाग लेते हैं, लेकिन कप के चौथे संस्करण में केवल 3 टीमों ने भाग लिया है। चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में 3 टीम भारत, सीरिया और मॉरिशस ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन की ओर से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टेक्नोलॉजी और AI के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक रूप में नामित किया गया है? तो IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इनको अभी टेक्नोलॉजी और AI के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर उन भारतीयों में शामिल हैं जिन्हें टाइम पत्रिका की प्रतिष्ठित AI 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में जारी इस सूची में 15 भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। इनमें गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला भी शामिल हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा की उद्घाटन किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड की सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। इन्होंने अभी हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह प्रमुख परियोजना भुवनेश्वर के इंफो वैली में EMC पार्क में 620 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश के साथ स्थापित किया जा रहा है। वैश्विक पावर इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भारत और उड़ीसा दोनों के लिए यह एक बड़ा कदम है। उड़ीसा को सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए एक केंद्रीय केंद्र बनाने और नए विचारों को बढ़ावा देने तो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है।
उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। गवर्नर हैं रघुवर दास। नेशनल पार्क है भितरकानिका और शिमलीपाल। झील है चिल्का झील। उड़ीसा करंट अफेयर की बात करें तो भारत का पहला 24 घंटा चलने वाला अनाज एटीएम उड़ीसा में खोला गया है। रथ यात्रा पूरी विश्व में प्रसिद्ध है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य उड़ीसा बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं की दौरा किए हैं, जिसे चर्चित में है। उड़ीसा के प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकाशी सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है। कल मैंने वीडियो के लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो, इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हमारे इंस्टाग्राम GK F46 पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।